हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 के पेपर 4 को डिस्कस करेंगे। पेपर 4 मैथ्स का है, जिसमें से चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 में आपकी क्लास 4 है। आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको यह क्लास देखने को मिलेगी। आज यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 क्लासेस में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम जो पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 42, 63, 77 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। 42, 63, 77 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। बड़ी से बड़ी संख्या जहाँ पर दोस्तों आ जाए, जहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए, तो समझ लीजिए आपका एचसीएफ ज्ञात करना है। ये तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है? एचसीएफ आपको फाइंड करना है। आपको एचसीएफ फाइंड करना है। जहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए वहाँ पर आपके समझ लीजिए आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अब 3 संख्याएं दी गई हैं दोस्तों। देखिए, 42 दी गई है, एक 63 दी गई है, एक 77 दी गई है। इसको आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखिए, 3 संख्याएं दी गई हैं, इसमें से पहले हम 2 संख्याओं को ले लेंगे। तो कम वाली संख्या से ज़्यादा वाली संख्या को भाग देंगे। 42 को 63 से भाग दे देंगे। देखिए, 42, 63 और कितना है? 77। अब इन 2 अंकों को लेंगे। पहले इन 2 अंकों को ले लेंगे। 42 को हम भाग कर देंगे 63 से। जितना आएगा आपको उसको 77 से हम कर देंगे। देखिए, 42 से कम 42, 42 एक कम 42। ठीक, कितना बचा? 3 में से 2 गया, 1 बचा। 6 में से 4 गया, 2 बचे। अब 21 को हम 42 से, जितना आपका शेषफल बचेगा उसको इससे कर देंगे। 42 से 21 दूना 42, क्यों गया 42। अब देखिए, 21 दूना 42 हो गया, पूरा आपका कट गया। अब जो ये 21 आया है आपका, इसी को अगली संख्या से हम भाग कर देंगे जो ये 77 दी गई है। तो आप देखिए, 21 को हम अब 77 से भाग दे देंगे। 21 को हम 77 से भाग देंगे। 3 बार में जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 21 3 63 होता है। 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। 14 को अब हम 21 से भाग करेंगे। 14 को 21 से भाग करेंगे। 14 एक कम 14, 7 बचा। 21 में से 14 घटाएंगे, 7 बचेगा। 7 को हम 14 से भाग कर देंगे, तो 7 दूनी 14 आ गया। 7 दूनी 14, पूरा कट गया। आपका जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ जो आपका आया है वो आपका 7 हो गया। एचसीएफ आपका 7 हो गया। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। भाग से करना था, हमने इसका एचसीएफ निकाल दिया। इसका एचसीएफ 7 है। अब देख लीजिए जहाँ पर हमने फाइंड किया, एचसीएफ देखिए यहाँ पर भी 7 है। अब आपको लिखना होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 42, 63, 77 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, वह संख्या 7 होगी। वह संख्या आपकी 7 होगी जो पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहे वह बड़ी से बड़ी, फिर है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 513, 783, 1107 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। मतलब पूर्ण रूप से विभाजित करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। जहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वहाँ पर आपको समझ लेना है
कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या? एचसीएफ फाइंड करना है, ये मान के चलिए। देखिए अब इन तीनों संख्याओं को हम लिख लेंगे, 513, 783, 1107 को। अब 513 को 783 से भाग कर देंगे। देखिए भी आप, पाँच सौ तेरह को 783 से भाग करेंगे, फिर इसके बाद 1107 है, इसके बाद 1107, देख लीजिए 1107। अब इसका देखिए ये तीन संख्याएं दी गई। अगर इसका आपको एचसीएफ निकालना है तो पहले इन दो संख्याओं को लेंगे, पहले हम दो संख्याओं को ले लेंगे, पहले इन दो संख्याओं को हम लेंगे, पहले इन दो संख्याओं को ले लेंगे। 513 को 783 से भाग करेंगे, ठीक। 513 एकम 513 एक बार में जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 270 आया। अब इस 270 को 513 से हम भाग कर देंगे, इस 270 को 513 से भाग कर देंगे, 513 से कितना है 270, लगभग एक बार में ही जाएगा। 270 एकम 270 माइनस कर लीजिए, 3 बचा, 11 में से 7 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 243 आ गया। इस 243 को हम 270 से भाग करेंगे, 243 से कम 243। अब देखिए आपको कितना, 210, यहाँ पर 0 में से 3 जाएगा नहीं तो एक हाथ से लेंगे, 10, 10 में से 3 गया 7, जब एक निकल गया तो यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 गया 2, अब 27, 27 को हम 243 से भाग करेंगे, लगभग में कम से कम 8 बार में जा सकता है। आप देख लीजिए, अलग करके देख लीजिए, 27 80 कितना होता है, 8 सत्ती 56, हासिल आया 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216, 27 जोड़ेंगे अगर हमें तो 7 6 13, 2 3 4 और 213, 9 बार में पूरा पूरा एक कट जाएगा। 227 नवा जो होता है, सॉरी 27 नवा जो होता है वो होता है 9 सत्ती 63, हासिल और 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 हो गया। पूरा पूरा आपका कट जा रहा है, मतलब जो इसका, अब ये जो संख्या बची है, देखिए ये जो संख्या आपकी है, इसको हम 27 को 1107 से कर देंगे, इस 2711 से, इस 27 को हम कर देंगे 1107 से। देखिए 1107 से ये लगभग में चला जाएगा 3 बार में, 3 सत्ते 21, हासिल और 2, 3 6, 6 2 8, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 10 में से 2 गए 8, ये मतलब 4 बार में, लगभग ये 4 बार में जाएगा। 27 चक्कू, 4 सत्ते 28, हासिल हुआ 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 हुआ। 10 में से 8 गया 2 बचा, फिर उतरेंगे 27, 27 से कम 27, ठीक। इसका जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आएगा, 27 आपका आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना है, एचसीएफ 27 ही आ रहा है। एचसीएफ देखिए 27 यहाँ पर आ रहा है। पहले जो संख्या, जैसे 3 संख्याएं दी गई हैं तो पहले हम 2 संख्याओं को लेंगे, उसका बाद में जितना आएगा उसको हम तीसरी संख्या से कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों,
दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिया है छोटी से छोटी, जहाँ पर आ जाए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वहाँ आपको एलसीएम फाइंड करना है, वहाँ आपको एलसीएम फाइंड करना है। और अगर यहीं पर दिया होता बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको एचसीएफ आपको फाइंड करना पड़ेगा, जो 8, 12 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। जहाँ पर दोस्तों छोटी से छोटी संख्या आपको क्वेश्चन में कहे तो आप समझिए एलसीएम इसमें फाइंड करना है। अगर बड़ी से बड़ी कहे तो आपकी एचसीएफ निकालना होता है। तो आप दिया संख्या के 8, 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए दिया है 8, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये संख्या दी गई है। इसको आप देखिए, पहले हम 2 से पहले कम संख्या वाले से काटेंगे। 2 चक्कू 8 हो गया, 2 छाक 12 हो गया, 2 नाम 18 हो गया, देखो कट गया। फिर हम 2 से ही काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 9 कटेगा नहीं। जो संख्या नहीं कटती वो तो एडजस्टेड उतार देते हैं, हम वैसा ही उसको लिख देते हैं। फिर देखिए, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 3, फिर 9। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। फिर एक बार 3 से काटेंगे, एकम एकम 1। फिर देखिए एलसीएम इसका हमें फाइंड करना है। लिख लीजिए, आपको 2 गुणे 2 कितने गुणन करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तुक 24, 24 तियाँ 24 तियाँ, 3 चक्कू 12, हंसला 1, 3 6 7, 72 आपका आंसर आ जाएगा। एक जितने भी गुण करना है उसको मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तुक 24, 24 तियाँ 72। देखिए 72 यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका। देखिए 8, 12, 18 को हमने तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटिए, जो कट रहा है देखो 2 से कट रहा है, ये सभी गिनती। अगर 2 से यहाँ पर नहीं कटती होती तो आप 3 से ट्राई करते, फिर 3 से नहीं तो 4 से, इसी क्रम वाइज ट्राई करते आप चलते। तो 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 8, देखो 2 छक 12 और 2 नाम 18। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 9 नहीं कटेगा, एज इट इज उतार देंगे। फिर 2 एकम 2, फिर 3 नहीं कटेगा 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दिया 9, फिर 3 से काटेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। एलसीएम हम यहाँ पे गुणनखंड लिख के इसको हम उड़ा कर देंगे, 72 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 24, 32, 36 से भागफल देने पर शेषफल 5 बचे। आपसे कहा है पहले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको एलसीएम निकालना ही है, एलसीएम तो निकालेंगे ही। फिर कह रहा है भागफल देने पर शेषफल 5 बचे, मतलब शेषफल 5 देने पर हम जब भाग दें कोई भी इसमें से संख्या जो भी है ये जैसे दी गई ये, तो इसमें हर दशा में 5 शेषफल बचना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 24, 32 कितना है 36, 24, 32, 36, इसका पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। 24, 32, 36 को देखिए 24 हो गया, 32, 36, इसका आपको एलसीएम निकालना होगा।
देखिए पहले हम 2 से काटेंगे। 2 12 दूनी 24 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। फिर 2 से काटेंगे। 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, 2 9 18। फिर 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 2 चक्कू 8, नए से उतार दिए। फिर 2 से कट जाएगा। 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 9 उतार दिए। फिर देखिए, फिर 2 से 2 3, 2 1 कम, 9 से उतार लिए। फिर 3 से काटिए। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 9। तीन एक कम हो गया। ये इतनी आपके गुणनखंड आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एलसीएम निकल आएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक। आप इनका एलसीएम निकालेंगे। कितना दिया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5। दोस्तों इनको ध्यान से आप लोग लिखना। अगर एक भी मिस्टेक हुआ, आंसर आपको मैच नहीं करता, एक बार क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए 5 बार 2 2 दिया गया है, फिर 3 × 3 दिया गया है। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 3 3 9, ये 3 3 आपका 9 हो गया। 9 दूनी 18, हासिला 1, 9 तक 27 से 28, 288 आपका एलसीएम निकल के आया है। अब जब भी क्वेश्चन क्या है कि हर दशा में 5 शेषफल बचना चाहिए, ठीक। भागफल देने पर जो भी ये संख्याएं 3 दी गई हैं, इनका अगर हम भागफल दें तो हर दशा में 5 शेषफल बचे। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जितना भी एलसीएम है उसमें 5 ऐड कर देना है। 288 और प्लस 5 कितना होगा? 293 आपका हो जाएगा। 293, 293 हो जाएगा। अब देखिए आप 293 आपका है। कौन कौन सी गिनती? 24 32 36, 24 32 36, 24 थी, 32 थी, 36। अब इनसे इनका भाग करिए। हर दशा में देखिए 5। 24 को अगर हम भाग कर रहे हैं तो देखिए कितना बच रहा है। अगर 5 शेष बच रहा है तो हमारा आंसर सही है। 24 से कम 24, 9 में से 5 गया 4 3, 24 से कम 24, 24 2 बार में चला जाएगा। 24 दूना 48, 24 दूना 48, ठीक, 48 हो गया। अब देखिए कितना बच रहा है। 13 में से 8 गए 5 आपका बच रहा है। शेषफल कितना बचा? 5। शेषफल कितना बचा? 5। मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। आप 32 से भी भाग करके देख लीजिए, 36 से भाग करके देख लीजिए, हर दशा में आपको 5 शेष देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जो अभीष्ट संख्या आपकी होगी 293 हो जाएगी। इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं, अगर पूछे भागफल देने पर 5 शेष, तो जितना आपका एलसीएम ज्ञात हो उसमें 5 आपको ऐड कर लेना है। फिर आपको लिख देना है अभीष्ट संख्या बराबर 293, जितनी भी है जोड़ने पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 3 ड्रमों में क्रमशः 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम में तेल को डिब्बों में पूर्ण रूप से माप सकेगा? वह बड़े से बड़े। तो अब देखो बड़ा से बड़ा आ गया आपको, तो आपको समझ लेना है कि आपको इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या उसने किया तो आपको एचसीएफ निकालना। अगर छोटी से छोटी संख्या कहे तो एलसीएम निकालना होता है।
तो आपका इसको एचसीएफ निकालना होगा। 36, 45, 72 का आपको एचसीएफ निकालना होगा पहले। देखिए हम यहीं पे निकाल रहे हैं। 36, 45, 72 का निकालना है। ठीक, 36 देखिए, 36 को हम पहले 45 से भाग दे रहे हैं। 36 से कम 36 है, 15 में से 6 गया, 9 बचे, 9 को 9 चौक 36 हुआ, पूरा पूरा कट गया। इस 9 को हम 72 से भाग करेंगे। इस 9 को हम 72 से भाग करेंगे। देखिए 9 को 72 से भाग करेंगे, 9 ठी 72, 72 पूरा पूरा कट गया। ये सीएफ जो आपका आया वो आपको 9 आया। ये सीएफ आपको कितना है, 9 आया। देखिए जो डिब्बों की माप होगी वो 9 लीटर की होगी कि वो माप सकेगा। तो ये सीएफ आपका 9 आ जाएगा। ये सीएफ आपका 9 आंसर आ जाएगा इसका। वह कौन सा डिब्बा होगा जो पूर्ण नाप सकेगा, 9 लीटर का होगा जो पूर्ण नाप सकेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 590, 908, 1014 को भाग देने पर समान शेष बचे। समान शेष बचे दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया कि समान शेष बचे। अब इन तीनों संख्याओं का आपको अंतर लेना है। पहले अंतर मतलब आप देखिए भी, जैसे अंतर आपको किस टाइप से लेना है। जैसे ये 3 संख्याएं हैं, ठीक। अब इसमें पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। 2 संख्या पहले ले लेंगे हम। देखिए 590 कितनी कितनी संख्या दी गई है, 908, 1014, 590, 908, 1014, 1014। अब इन संख्याओं में से पहले 2 संख्याओं को लेंगे, इनका अंतर निकालना। ये 2 संख्या लिए, अब 908 में से हम 590 को घटाएंगे, ठीक। ये माइनस करेंगे, 8 में से 0 गए 8, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 8 में से 5 गया 3, ये 318 है। फर्स्ट केसेस में ये आपका हो गया, ठीक। देखिए दूसरा आपका केस क्या है कि हम 1014 में से 908 को घटा सकते हैं। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर 1 बचा, 106 बचा। एक ये सेकंड हो गई पोजीशन आपकी। थर्ड देखिए क्या कर सकते हैं कि 1014 में से 590 घटा सकते हैं। 1014 में से 590 घटा सकते हैं, 590 घटा सकते हैं। 4 हुआ, 11 में से 9 गया 2 हुआ, 9 में से 5 गया 4 हुआ, 424। इसमें बचा आपका 424, 318, 106, 424। ये 3 कंडीशंस आपकी यही हैं। देखिए दोस्तों ये 3 कंडीशंस आपकी यही हैं। जहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे आपसे 424, ठीक। अब आपको देखो क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको करना है जो भी अब संख्याएं प्राप्त हुई 318, 106 और 424, उसको आपको भाग करना है। ये अब 3 संख्याएं प्राप्त हुई हैं, 318, 106, 424, 424। ये 3 संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अब ये समझ, अब इसको आपको मासा निकाल देना है। पहले 2 संख्या लेंगे, रूल वही आपका है, पहले 2 संख्या लेंगे, फिर तीसरी संख्या जितना बचेगा हमारा उससे हम तीसरी संख्या से भाग दे देंगे।
अब तीन संख्या 318, 106, 424 है। अब पहले 106 को हम 318 से भाग देंगे। अब देखिए आप, 3 बार में पूरा कट जाएगा। 3 छक 18, 3 एकम 3, पूरा पूरा कट गया। अब 106 को आपको 424 से करना है, तो 4 बार में हो जाएगा। 4 छंग 24 और 4 एकम 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा। एचसीएफ जो आपका आएगा वो 106 आ जाएगा। एचसीएफ जो आपका आएगा वो 106 आपका आ गया। आपका यहाँ पर देखिए कट गया। एचसीएफ जो आपका आएगा वो 106 आ जाएगा। 106 क्या क्वेश्चन कह रहा था देखिए, समान शेष बचे। सेवन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। 7 दिया है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28, 38 शेष बचे। फिर वही जिसमें बचा शेष बचे, भाग देने पर, जहाँ पर कहते हैं भाग देने पर इतना इतना शेष बचे, तो फिर यहाँ 3 अंतर कर लेना है। 135, 45, 55 संख्या, तो 35 आपको है, दूसरा क्या है 45, 55, 45, 55 है। ठीक, इसके बाद आपको करना है, कह रहा हर दशा में इतना शेष बचे, तो 18, 28, 38 आपको इन संख्याओं में से घटा देना है। हर दशा में देखिए ये शेष बच रहे हैं, समान शेष बच रहा है। देखो 27 में, 27 में, 27 में। अब इन संख्याओं को हम एलसीएम निकालेंगे। 35, 45, 55 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 35, 45, 55 का, तो 5 सत्ते 35 हो गया दोस्तों। देखिए 5 सत्ते 35 हो गया। फिर 5 9 45 और 5 11 25 55। फिर 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा। फिर 9 से 9 एकम 9, फिर 11 को काट दिए। फिर एलसीएम देखिए 5 7 9 11, ये गुणनखंड इतने आ गए आपके। 5 सत्ते 35, 11 9 99। अब इनका गुणा कर देंगे, 3465 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग से, जहाँ पर ये क्वेश्चन कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 शेष बचे, तो पहले इनसे घटा लेंगे। और ये जितना समान शेष बच रहा है 70, 70, ये समान, तीनों में समान ही बचेगा। अब जितना है उसको हम, जितना आंसर आया है उसमें से हम 17 घटा देंगे। 17 घटा देंगे, 3448 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर कोई भी संख्या से आप भाग करेंगे, जैसे देख लीजिए ये 35 से हमने 3448 से बचा, हर दशा में 18 शेष आ रहा है आपका, हर दशा में 18 शेष आ रहा है। यहाँ पर देखिए 18 से भाग देने पर 18, 28, 38 है। और दूसरी संख्या से भाग करेंगे तो 28 आएगा, तीसरी संख्या से 38 आएगा। ये फर्स्ट में 28 है, 18 है, फिर 28, फिर उसके बाद दूसरी संख्या से करेंगे, फिर तीसरी संख्या से करेंगे तो उतना आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। 3 डिब्बों में क्रमशः 882 लीटर, 396 लीटर तथा 1404 लीटर अलग अलग प्रकार के तेल हैं। एक समान माप के कम से कम डिब्बों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ये तेल बिना मिश्रित किए मापा जा सके। बिना मिश्रित किए, ये डिब्बे के है, ये डिब्बे 3 डिब्बे हैं, एक छोटा डिब्बा है। इसमें आपको एचसीएफ इसका निकालना होगा।
पहले 396 को 882 से भाग करना पड़ेगा। देखिए 396 को हमने 882 से 2 बार में गया 792 आया। 792 में से जब हमने घटाया तो 90 आया। 90 को हमने किया फिर 396 से, 396 से फिर 4 बार में गया 360, फिर आया 36, 36 को 90 से किया 2 बार में, 36 दूना 72, फिर यह 18, 18 को 36 से किया, 18 दूना 36, पूरा पूरा कट गया। फिर जितना है 18, इस 18 को हम 1404 से कर देंगे, तो ये आपका मात्रा आपका की होगी 18 लीटर की होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिसमें बिना तोड़े 64 सेंटीमीटर 64 मीटर, दोस्तों यहाँ पर 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर लंबे कमरे की फर्श में लगाया जा सके बिना तोड़े। देखिए वर्गाकार टाइल की भुजा हमने देखी, ये देखिए यहाँ पर 20 मीटर है, इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसकी जगह पर हमने 100 रख दिया, 2000 सेंटीमीटर हो गया। 2000 सेंटीमीटर में 21 सेंटीमीटर जोड़ेंगे 2021 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए 64 मीटर दिया है, 64 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 6400 आ जाए, 6400 में से 7 जोड़ेंगे 6407 हो जाएगा। अब ये दो संख्या देखिए यहाँ से इस टाइप से आया है 6407, 2021 को 6407 से भाग करेंगे, 3 बार में जाएगा 60 63 6063, फिर इसको घटाने पर आएगा 344 को हम भाग करेंगे 5 बार में 1720 आएगा, फिर 301 आएगा, 301 को हम फिर 344 से करेंगे 1 कम, फिर 43 को हम 7 बार में करेंगे 301, पूरा पूरा कटे, HCF आपका 43 आ जाएगा। ये HCF आपका 43 आ गया, तो ये वर्गा का जो भुजा है वो 43 सेंटीमीटर की होगी आपकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 घंटियाँ जो कि 10 12 15 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। अब घंटियाँ ले लिए या मोमबत्ती ले लिए, कुछ यहाँ पर ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक साथ कब बजेंगी या जलेंगी। यहाँ पर लिख दीजिए बजती हैं, घंटियाँ हैं तो बजती हैं लिख दीजिए। तो आपका यहाँ पर LCM निकालना होगा 10 12 15 का, LCM आप निकालेंगे तो आपका LCM 60 आएगा। तो मतलब वो मान लीजिए 8:30 बजे पर एक साथ बजती हैं, एक साथ बजती हैं, ठीक है। तो अगले चक्कर में कितने बजे पर, तो 8:30 बजे, तो अगले चक्कर 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट, तो 8:30 पर जलती, तो अगले मिनट में 8:31 पर एक साथ जलेंगी बुझेंगी। जहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए वहाँ पर आपको LCM निकालना है, LCM के जो भी गुणनखंड हो उसको लिख लें। फिर आया LCM 60, तो 60 सेकंड वो अब क्वेश्चन में पूछा 8:30 पर एक साथ बजती हैं, तो अगले चक्कर में कितनी, तो अगले चक्कर में 8:31 पर एक साथ बजेंगी, तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 लोग हैं जो 12 15 20 सेकंड पर दौड़ना शुरू करते हैं, वह किस जगह पर एक साथ मिलेंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई गोला है, यहाँ से A है, यहाँ से B है, यहाँ पे C है, ये यहाँ से स्टार्ट किया, B यहाँ से स्टार्ट किया, C यहाँ से, तो ये तीनों एक पॉइंट पर कब मिलेंगे यहाँ पर। तो आप इसका LCM निकालेंगे, 12 15 20 का LCM आप निकाल लेंगे। LCM आपका है 60 सेकंड, 60 सेकंड मतलब जो भी समय दिया होगा आपका, जैसे मान लीजिए 8 बजे ये लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये कब आएंगे, तो 8:01 पर यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब 1 मिनट बाद ये अपनी तीनों एक साथ मिलेंगे। हेलो दोस्तों, गाइज अगर आपको
हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों।